कुछ चेहरे दिलो दिमाग में ऐसे बसे हैं कि उन्हें चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। बॉलीवुड की आइकन अभिनेत्री स्मिता पाटिल भी कुछ ऐसी ही चेहरा हैं, जिन्हें बॉलीवुड नगरी और उनके चाहने वाले कभी नहीं भुला सकते। अपनी जिंदगी की कुछ गिनी चुनी फिल्मों को कर ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अभिनेत्री बनकर दुनिया भर में छा गई थीं। अपनी सीरियस एक्टिंग के लिए फेमस स्मिता असल जिंदगी में भी सीरियस ही रहती थीं। करियर में तो उन्होंने बुलंदियां हासिल की, लेकिन निजी जीवन में दुखों से घिरी स्मिता की दुल्हन बनने की इच्छा भी अधूरी रह गई, जो मरने के बाद पूरी हुई। शायद वो जानती थीं कि जीते जी वो कभी दुल्हन नहीं बन सकती थीं, इसलिए मरने से पहले ही वो अपनी आखिरी इच्छा बता गई थीं कि जब भी उनकी मौत हो तो दुल्हन की तरह ब्राइडल मेकअप कर उन्हें सजाया जाए। चलिए स्मिता पाटिल की निजी जिंदगी के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। पूना में 17 अक्टूबर 1955 में पिता शिवाजी राव पाटिल और मां विद्याताई पाटिल के घर जन्मी स्मिता का निधन महज 31 साल की उम्र में ही हो गया था। मुंबई 13 दिसंबर 1986 को वो हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गईं। महाराष्ट्र के एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता उस समय महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री थे। साल 1975 में उन्होंने फिल्म चरणदास चोर से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अपने 10 साल के करियर में उन्होंने 7 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल हुआ था। उनमें एक गजब की क्वालिटी थी, वो ये कि कैमरा स्मिता पाटिल को बहुत प्यार करता था। फिल्मों में आने से पहले स्मिता बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। स्मिता को साड़ी पहनना पसंद नहीं था, उन्हें जींस पहनना अच्छा लगता था। ऐसे में स्मिता अक्सर न्यूज पढ़ने से पहले जींस के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी। स्मिता का करियर बुलंदियों पर था, जबकि उस समय राज बब्बर फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन उससे पहले कि उनकी मुलाकात सज्जाद जहीर की बेटी नादिरा से हुई और फिर दोनों की मुलाकात बढ़ी और प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। साल 1975 में राज ने मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म निर्देशक नादिरा से शादी कर ली। इधर साथ साथ राज अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे थे। कुछ साल बीते और साल 1982 में राज की मुलाकात फिल्म भीगी पलकों के सेट पर स्मिता पाटिल से हुई। यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों में प्यार का एक रिश्ता बन गया। लेकिन साल 1985 में जब स्मिता और राज के प्यार के किस्से राज की पत्नी नादिरा के कानों में पहुंचे तो उन्होंने राज बब्बर से किसी एक को चुनने को कहा था। तो स्मिता के प्यार में पागल राज ने अपना घर छोड़ दिया और स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे। स्मिता राज से शादी करना चाहती थीं, लेकिन शादी से पहले ही वो मां बन गईं। उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रतीक बब्बर रखा गया। वो भी बॉलीवुड एक्टर ही है, लेकिन बेटे के पैदा होने के बाद स्मिता की तबीयत बिगड़ गई। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली मैथिली राव कहती हैं, स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थीं। वो हॉस्पिटल जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती थीं, क्योंकि वो कहती थीं कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। लेकिन जब ये इन्फेक्शन बढ़ गया तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। स्मिता की मां कभी भी राज के साथ उनके रिश्ते को चाहती नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली स्मिता खुद किसी दूसरी महिला का घर तोड़ें। स्मिता अपनी मां को ही अपना रोल मॉडल मानती थी, लेकिन राज बब्बर के साथ रिश्ते को लेकर उन्होंने अपनी मां की बात अनसुनी की, जिसके चलते दोनों मां बेटी के रिश्ते खराब हो गए थे। वहीं जहां लोग उनके काम की तारीफ करते थे, वहीं लोग उन्हें दूसरी औरत का भी टैग देने लगे थे और किसी दूसरी महिला का घर तोड़ने के लिए भी उन्हें आलोचना मिली थी। वहीं अपने जीवन के आखिरी दिनों में स्मिता का रिश्ता राज बब्बर के साथ भी कुछ सही नहीं रहा था। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस करती थी।
स्मिता जब अपने अंतिम समय में हॉस्पिटल में थी, तब राज बब्बर जब हॉस्पिटल में पहुंचे थे तो उस वक्त तक स्मिता ने यह फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ लेंगे। राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज बब्बर धीरे धीरे अपनी फ्रेंड सर्कल से भी स्मिता को दूर रखने लगे थे। स्मिता की दुल्हन और पत्नी बनने की इच्छा अधूरी ही रह गई। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी कि जो उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत को बताई थी। दीपक सावंत ने बताया था कि स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मर जाऊंगी तो मुझे सुहागिन की तरह तैयार करना। ये बहुत दुखद रहा। एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। शायद वो जानती थी कि उनकी घर बसाने की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। एक आइकन एक्ट्रेस इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। एक आइकन एक्ट्रेस के जीवन का दुखद अंत हुआ। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।